नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस टॉपिक पे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी को बेनिफिट करेगा। क्योंकि आज हम इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइलिंग के बेनिफिट्स जानेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि हमारी इनकम इतनी नहीं है कि हम आईटीआर भरें। बहुत जिनकी ज़्यादा इनकम होती है उनको ही रिटर्न भरना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है। तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आज हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप सोचेंगे कौन से बेनिफिट्स हैं, तो आप अगर जो मैं आज इस वीडियो में कहने वाली हूँ वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे कहने वाली हूँ कि आप आज की डेट में रहकर आप अपना फ्यूचर जो है, जो आपने सोचा है कि मुझे ये करना है और मुझे ये सारी चीज़ें देखनी है, करनी है, इतना आगे बढ़ना है, इतना प्रोग्रेस करना है, तो उसमें ये आईटीआर फाइल करना आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा, हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसका एक एक टेक्निकल पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो आपके लिए बेनिफिट, हमेशा बेनिफिट देगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप जानते हो आईटीआर में इनकम की डिटेल्स जाती हैं। आपने पूरे साल भर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी इनकम करी है, उस इनकम को हमें अपने आईटीआर में डिक्लेयर करना होता है। इनकम के साथ साथ उसमें डिडक्शन की भी डिटेल्स देनी होती है, जो हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसकी डिटेल देनी होती है, और उसके बाद जो इनकम टैक्स ने जो प्रिस्क्राइब्ड डिडक्शंस दिए हुए हैं उसको क्लेम करने के बाद हम उस पर जो भी टैक्स बनता है, नहीं बनता है, बने नहीं बने, आप ध्यान रखिएगा, टैक्स बनता हो या ना बनता हो, दोनों ही सूरत में आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे टैक्स तो बनता ही नहीं है तो फिर क्यों रिटर्न फाइल किया जाए? तो बस वही हम डिस्कस करेंगे कि आपको रिटर्न क्यों फाइल करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक लोगों के मन में भ्रांति है कि हमें ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, हमारी इनकम इतनी नहीं है तो हम नहीं फाइल करेंगे। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि आईटीआर फाइल करने के कितने बेनिफिट्स हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी एफडी रखते हैं। एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, किसी बैंक में रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, एनबीएफसीज में रखते हैं, बहुत जगहों पर हम अपनी एफडीज बना के रखते हैं। तो जब हम एफडी बनाते हैं तो एफडी पे हमें क्वार्टरली, मंथली या ईयरली, उनका जो भी एप्लीकेबल पॉलिसी होता है उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट मिलता है। ये जो इंटरेस्ट होती है ये हमारी इनकम होती है। तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको अगर इनकम मिली है तो उस पर टीडीएस की लायबिलिटी आ जाती है। से जैसे आपको 25,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला आपके एफडी पर, तो उस 25,000 पे आपको से अगर 10% टीडीएस अप्लाई हुआ है तो 2,500 रुपये का आपका वो टीडीएस काट लेंगे। अब अगर आपकी पूरे साल में टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप बोलोगे मुझे रिटर्न क्यों फाइल करना है, मैं रिटर्न फाइल नहीं करूँगा। पर आप इस वाले सिनेरियो में जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको 25,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है और उस पर 2,500 रुपये का टीडीएस कटा है, तो उस 2,500 रुपये, अब आपकी 2.5 लाख रुपये से इनकम कम है, पर ये जो 2,500 जो टीडीएस कट गया है ये आपकी इनकम थी, इनकम में से काटा है उन्होंने। तो आपको इसका क्लेम अगर लेना है, ये 2,500 रुपये आप चाहते हैं कि ये आपको दोबारा वापस मिल जाए, जो कि गलत नहीं, प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स तो कट गया है, पर आपके लिए वो टैक्स की टोटल लायबिलिटी में वो फॉल नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, आपको अपना रिटर्न फाइल करके इनकम बतानी होगी कि इससे मेरी इनकम ये 2.5 लाख रुपये से या 2.5 लाख रुपये या 5 लाख रुपये से कम है, तो ये जो 2,500 रुपये है इसको आप एज रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। तो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई भी टीडीएस का रिफ़ंड या किसी भी चीज़ का रिफ़ंड क्लेम करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो वो बिना रिटर्न फाइल किए आपको नहीं मिल सकता। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलें। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना हाउस प्रॉपर्टी का और डेप्रीसिएशन का, ये 2 लॉसेस हैं जिसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं
तो आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न टाइमली फाइल करना होगा। अब आप कहेंगे क्यों हम रिटर्न क्यों फाइल करें, हमारे तो लॉस है, ये हमारी P&L बैलेंस शीट में आ रहा है। यस, आप जब हमें कैरी फॉरवर्ड करना है तो कैरी फॉरवर्ड हम कैसे करेंगे? जब पिछला कुछ फाइल ही नहीं हुआ है तो वहाँ से कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे? हम आज के रिटर्न में लिखेंगे टू बी कैरी फॉरवर्ड, और जब हम इस बार का रिटर्न फाइल करेंगे तो हम ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब पिछले साल से हमने इस साल का इनकम को सेट ऑफ करना है, पिछले साल के लॉस से इस साल की इनकम को हम सेट ऑफ करेंगे। तो ये वाला जो लिंक है ये तभी बनेगा जब आप इस साल मतलब करंट पीरियड का आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे जिसमें आप अपना लॉस डिक्लेयर करेंगे। इसीलिए आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको अपना जो ITR है उसको फाइल करना होगा टाइम से, और उसमें हाउस प्रॉपर्टी और डेप्रिसिएशन दोनों ही आपको इंक्लूड करने होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलें। इसमें ये जो हमारा ITR है ये बहुत सारे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस प्रूफ का काम करता है। आप देखेंगे कि बहुत पासपोर्ट है, वीज़ा है, आधार कार्ड, इन सब में बहुत सारी जगहों पर आप अपना इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट एज एन एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो हम नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रखना होता है कि ये नोटिस क्यों आ गया। जैसे आपका कोई ट्रांजैक्शन आपने किया है बहुत बड़े अमाउंट का, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, 50 लाख की, तो उस 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने पर एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि इस वाले पैन नंबर पे ये प्रॉपर्टी परचेज हुई है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इमीडिएटली उसे कंपेयर कर लेता है आपके ITR के साथ। अगर आपके ITR में आपकी इनकम उस चीज़ को सपोर्ट करती है तो आप बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने ये प्रॉपर्टी कैसे खरीदी है। बट अगर आप अपना ITR फाइल नहीं कर रहे हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको एक्सप्लेन करना कि आपके पास उतनी कैपिटल कहाँ से आई जिससे आपने इतने बड़े अमाउंट की प्रॉपर्टी खरीद ली। तो ये जो ITR हम जो सालों साल फाइल करते हैं ये आपकी इनकम को सब्सटैंशिएट करते हैं, आपकी इनकम बताते हैं कि ये आपकी टोटल इनकम है, 10 सालों से आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपकी इतनी कैपिटल बन चुकी है जिसके एवज में आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, दूसरे असेट्स भी। तो हमारे लिए हमारी इनकम और उसके साथ साथ खर्चे को जस्टिफाई करने के लिए भी ITR आज के सिनेरियो को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए, आज की रिक्वायरमेंट है कि हम अपना ITR ज़रूर फाइल करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें जो कि हाई वैल्यू हो और उसके अगेंस्ट में हमारे पास एक कैपिटल का बेस ना हो। तो देखा जाए तो ITR हमारा एक कैपिटल बेस तैयार करता है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है या मुझे कोई नया काम शुरू करना है, तो उसमें हम अपनी आजकल तो वैसे भी आप जानते हैं सारे के सारे जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इन सबको लास्ट 2 इयर्स या लास्ट 3 इयर्स के ITR का रिक्वायरमेंट होता है। ये ITR का रिक्वायरमेंट इसलिए होता है ताकि वो इस चीज़ को एनालिसिस कर सकें कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी है या नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो लोन देते हैं। तो अगर आपका ITR लास्ट 3 साल से 4 साल से 5 साल से अगर आप ITR भर रहे हैं तो उन्हें एक अंदाज़ा आ जाता है कि आपका एक कैपिटल बेस तैयार है और उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वो फिर आपको लोन भी देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, फिनेंशियल सपोर्ट करते हैं, सो दैट आप अपने बिज़नेस को आगे जाके ग्रूम कर सकें। तो ये आपका जो अब आप देखेंगे ITR में बहुत सारी जगहों पर आपके इन्वेस्टमेंट्स की भी डिटेल जाती है। LIC है, PPF है, NSC है, किसान विकास पत्र है और पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स हैं। ये सारी की सारी डिक्लेरेशंस आप देते हैं अपने ITR में। तो जब आप अपना ITR किसी भी लोन के काम के लिए अप्लाई करने के लिए आप जब देते हैं तो उसको फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत क्लियरली स्टडी कर लेती हैं एंड उससे उनको एक अंदाज़ा लग जाता है कि पार्टी का बेस क्या है।
एंड फिर वो आपका लोन प्रोसेस करने में वो आपको रेटिंग्स भी देती हैं, आपको रेटिंग मार्क करती हैं। जितनी अच्छी रेटिंग होती है उतने कई बार आपको रेट का भी बेनिफिट मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट में भी आपको, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आपको उसका जो मार्जिन होता है कुछ वो भी आपको मिल जाता है। तो अगर आपके फिनेंशियल डॉक्यूमेंटेशंस बिल्कुल सही हैं, आपकी वो आपकी फिनेंशियल हेल्थ बताते हैं कि आप फिनेंशियली साउंड हो, तो उसकी वजह से फिर आपको वो बहुत इजीली आपके लिए अप्लाई करना, प्रोसेस में जाना, तो वो आपके लिए बहुत कम्बर्जम नहीं होता है, आप उसे बहुत इजीली आराम से कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी लोन की रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहला उनका जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि आप ITR फाइल करते हैं या नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप अगर कहीं भी लोन के लिए आप जाएंगे तो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि क्या आप ITR फाइल करते हैं या नहीं। कई बार तो लोगों को ये भी सलाह दी जाती है कि आप इस साल का ITR फाइल कीजिए, फिर एक बार 1 साल का और रिटर्न फाइल कीजिए, 2 साल का रिटर्न फाइल करने के बाद आप हमसे मिलिए। तो ये हमेशा नोट किया गया है, इसीलिए ये आपको मैं बता दूं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको बहुत ध्यान में रखनी है। और ध्यान में रखते हुए हमें ITR फाइल करना कंपलसरी कर लेना चाहिए खुद के लिए। लीगल टर्म्स में या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस के हिसाब से ये कंपलसरी ना हो, पर आप इसे अपने लिए कंपलसरी ज़रूर बनाइए, बिकॉज़ ये आपकी फिनेंशियल हेल्थ बताएगा। तो हम ध्यान रखें कि हमें रिफ़ंड चाहिए, टैक्स रिफ़ंड चाहिए तो रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। हमें अगर हमारे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, डेप्रिसिएशन, ये अगर हमें कैरी फॉरवर्ड करना है तो हमें रिटर्न टाइम से फाइल करना चाहिए। हमने अगर कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया हुआ है, उसको जस्टिफाई करने के लिए, सब्सटैंशिएट करने के लिए हमारे पास बेसिस होना चाहिए, जो कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होते हैं, वो ITR काम करता है उसमें। तो ऐसे करके अब फिनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन तो वो है ही है, बिकॉज इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग, उसमें सब कुछ होता है। आपका इनकम कौन से सोर्स से आप कर रहे हैं, बिजनेस से कर रहे हैं, सैलरी से कर रहे हैं, अदर प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, कैपिटल गेन्स है, ये सारे हेड्स हैं इनकम के। तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि आपके पास जो इनकम है वो कौन से सोर्सेज से है। प्लस उसके साथ साथ आपके ITR में इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स भी जाती है। तो ये एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि हाँ, आप फिनेंशियली साउंड हो, आप इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। ये जब आप फिनेंशियली साउंड हो, सारी चीज़ें आप अपने उसमें डिक्लेयर कर रहे हो, तो ये बहुत नेचुरल है कि आपके पास टैक्स नोटिसेस नहीं आएंगे। बाय चांस क्वेरीज़ अगर आती हैं तो आप बहुत इजीली सब्सटैंशिएट कर सकते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है ये उसका बेसिस है, आपके डॉक्यूमेंट का बिल्कुल साथ देंगे, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब देने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। हमने कई बार देखा है कि टैक्स नोटिसेस आते हैं, AIR की वजह से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है उसके हिसाब से बहुत सारे नोटिसेस लोगों तक पहुंचते हैं, असेसी तक पहुंचते हैं। बट जिन असेसीज़ का डॉक्यूमेंटेशन, फिनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, जिसके बारे में हमने पहली वाली स्लाइड में बात किया था, अगर वो सही है तो उनको कभी भी इस वाली नोटिस वाली चीज़ में कभी भी दिक्कत आती नहीं है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी काम करें, जैसे कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया, तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट का अटेंशन आपके पास लेकर आएगा, नोटिस आएंगे, और देन नोटिस आने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सभी तैयार है। दूसरी चीज़, इस वाले पॉइंट पे एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी, जैसे कैपिटल गेन्स होता है, आपने कोई प्रॉपर्टी पुराने परदादाओं ने ख़रीदी थी, आपको विरासत में मिली, एंड वो अब बिक गई, आपको उसका शेयर मिला, कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन हो गया, तो आपको उस वाले सिनेरियो में आपको रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आप उसको मिस कर गए, अगर आपने अपने ITR में कैपिटल गेन्स के ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर नहीं किया, तो 100% आपको नोटिस आना है। सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास इमीडिएटली पहुंच जाती है।
आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। आपको ऐसे रिटर्न्स में ना तो डिले करना चाहिए और ना ही उसे मिस करना चाहिए। मिस रिटर्न्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें रिटर्न मिस हो गया एंड उसकी वजह से काफ़ी सारी हेफ्टी पेनल्टीज़ एंड बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बेटर होगा कि अगर बाई चांस आपके पास कोई भी ऐसा कैपिटल गेंस का ट्रांजैक्शन होता है जिससे कैपिटल गेंस आते हैं, तो आप उसे ज़रूर अकाउंट फॉर करें। रिटर्न हमेशा टाइम से फाइल करें एंड कोई भी रिटर्न को मिस ना करें कि भूल गए, जो भी है ये आपको नहीं करना है। आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत प्रॉम्प्ट है, वो बहुत आपको इमीडिएटली आपको अलर्ट मैसेजेस भेज देते हैं। आप केयरफुल रहिएगा एंड रिटर्न अपना ज़रूर फाइल कीजिएगा। नेक्स्ट बेनिफिट पे चलते हैं। 234F में लेट फीस है। अगर आप अपना रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते हैं और आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको टाइम से रिटर्न फाइल करना है। अगर आप टाइम से फाइल नहीं करते हो तो पेनल्टी के आपके पास क्लॉजेस अप्लाई हो जाएंगे। मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 रुपये तक की है। तो हम 1,000 रुपये हो, 2,000 रुपये हो, पेनल्टी क्यों पे करें? बेशक टैक्स पे करो, पेनल्टी क्यों पे करनी है? तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कवर। जब आप अपने लिए से मोर देन 50 lakhs का कवर लेना चाह रहे हैं, 1 करोड़ का कवर लेना चाह रहे हैं, तो वो आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, LIC वाले ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप क्या अपने इस कवर कोई जो पॉलिसी का जो आपका पेमेंट जाएगा, क्या आप उस पॉलिसी पेमेंट को जो प्रीमियम आप पे करोगे, क्या वो आप जस्टिफाई करते हो? आपकी फिनांसेस जस्टिफाई करते हैं? क्योंकि जिसकी इनकम लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया सालाना है, वो अगर 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपए की पॉलिसी लेना चाहे तो क्या उसके पास इतना फंड्स अवेलेबल रहेगा कि वो इतनी हाई प्रीमियम पे कर सके? तो आजकल LIC कंपनीज़ भी इस चीज़ पे थोड़े से प्रॉम्प्ट हो गए हैं सो दैट आगे जाके फ्यूचर में आपकी पॉलिसी टर्मिनेट ना हो। तो ये इस SSC के लिए भी, मतलब आम कॉमन मैन के लिए भी अच्छा है, प्लस ये इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए भी अच्छा है कि उनकी पॉलिसी बनेगी एंड वो बरकरार रहेगी, हमेशा चलेगी। एंड SSC के लिए भी ये बेटर होता है कि हाँ, उन्होंने जो पॉलिसी ली है वो उसे मेंटेन कर पाएंगे, वो बीच में टर्मिनेट नहीं होगी। नेक्स्ट, एंड इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट टेंडर। जो बिज़नेस करते हैं, जो अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जो गवर्नमेंट के साथ डील करना चाहते हैं, उन्हें टेंडर्स भरने होते हैं। टेंडर भरने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिनेंशियल क्लॉजेस होते हैं कि आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए और बहुत सारी दूसरी फिनांसेस होते हैं, फाइनेंसेस के पॉइंट्स होते हैं जो वो अपने टेंडर में मेंशन करते हैं। तो अगर आप अपना ITR फाइल करते हैं तो आपके पास, अगर आप बिज़नेस क्लास हो तो आप P&L बैलेंस शीट भी ITR में दोगे, ये कंपलसरी है। तो अगर आप P&L बैलेंस शीट ITR में दे रहे हो तो आप सारे के सारे फिनेंशियल पैरामीटर्स को मीट आउट करते हो। तो जब आप इतने पैरामीटर्स को मीट आउट करते हो तो आपके लिए गवर्नमेंट टेंडर्स भरना बहुत सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है। तो इससे आप अपना हमेशा फिनेंशियल स्टेटस डिस्प्ले कर सकते हो कि येस, ये आपके ITR हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं, एंड आपका जो P&L एंड बैलेंस शीट है वो आपकी बिज़नेस को और आपकी फिनेंशियल हेल्थ को बता रहा है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके सारे डॉक्टर्स अपने आप ही बोलने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोच के चलते हैं। तो हम ITR फाइल करते समय आज की या पिछले साल मैंने कितना कमाया उसकी नहीं सोचनी है, हमें आगे की सोचनी है कि अब हमने ये कमा लिया, हम आगे कैसे और अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे और स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे लेकर आएंगे। तो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे लाने के लिए हमें बिज़नेस आगे बढ़ाना होगा, गवर्नमेंट टेंडर्स भरने होंगे। नॉर्मली दूसरी जगहों पे भी, कंपनीज़ में भी, बड़ी कंपनीज़ में भी टेंडर्स या वो निकालते ही हैं, तो उसमें भी वो आपकी फ़िनेंशियल हेल्थ पूछते हैं। तो ये सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए सिर्फ गवर्नमेंट टेंडर नहीं, नॉर्मली भी बड़े कंपनीज़ भी टेंडर्स निकालती हैं। तो आप इसमें अगर आप अपना ITR भरते हैं देन इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट, वो एस्टैब्लिश्ड होता है कि येस, आप बिज़नेस रन कर रहे हैं एंड आपका इतना टर्नओवर है एंड आप उसे ठीक से मेंटेन कर रहे हैं। तो वो आपकी फ़िनेंशियल स्टेटस, फ़िनेंशियल हेल्थ सब कुछ बताता है।
नेक्स्ट, ये अगेन इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स जो होते हैं, अगर आपको वीज़ा चाहिए कहीं जाने के लिए तो वो हमेशा आपसे 3 साल का रिटर्न का एम्फेसिस करते हैं। तो ये वाला तो बहुत कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, बहुत बार आपके वीज़ाज़ रिजेक्ट हो जाते हैं अगर आप 3 साल का, लास्ट 3 साल का देते नहीं हो तो आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि आप जब किसी और कंट्री में जा रहे हो तो आपके पास कितना फिनेंशियल सपोर्ट है, क्या है, ये सारी चीज़ें वो लोग जानना चाहते हैं। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स ये एक वो पॉइंट है जो हमारे हर सिटीज़न ऑफ इंडिया की, सिटीज़न ऑफ भारत की ये रिक्वायरमेंट है, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ, एजुकेशन एंड गरीबों की जो मेंटेनेंस ऑफ द लोअर क्लास फैमिली, इन सब के लिए नेशन बिल्डिंग में हम सपोर्ट करते हैं। हम जो भी टैक्स भरते हैं, हमारी इनकम हम डिक्लेयर करते हैं, उस पर जो भी टैक्स बनता है, ये सारी की सारा जो टैक्स है ये हमारे पास वापस आता है। वापस कैसे आता है? बाय वे ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, पोल्स बनते हैं, ये जो सारी चीज़ें बनती हैं ये हमारे ही बेटरमेंट के लिए है। पहले रोड्स नहीं होते थे, इतना टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, एंड टाइम सेव्ड इज़ मनी अर्नड। तो अब इतने शानदार रोड्स, एक्सप्रेसवेज एंड फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, तो ये सारी के सारे जो हम टैक्स भरते हैं वो वापस हमारे पास ही आता है, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करता है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मासेस के लिए स्कीम्स लॉन्च होती हैं, एंड बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसमें गवर्नमेंट स्पेंड करती है। तो गवर्नमेंट का एकमात्र रेवेन्यू का पॉइंट ही टैक्सेस हैं। डिफेंस, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, लॉन्चिंग वेरियस स्कीम्स फॉर द मासेस। तो हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते नेशन बिल्डिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अब हमने जो इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आईटीआर के बारे में, तो आप नॉर्मली एक लेमैन भी होगा जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें ये आइडिया आ जाएगा कि आईटीआर फाइल करना इज़ नॉट जस्ट कि आपको टैक्स भरना है या आपको इनकम डिक्लेयर करनी है। आईटीआर फाइल करने का मतलब ये होता है कि आप अपना इनकम डिक्लेयर कर रहे हो, प्लस आप अपने लिए एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी बता रहे हो, प्लस आप अपने लिए एक आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हो, एक बेस, एक ग्राउंड तैयार कर रहे हो कि आगे जाके अगर आपको फंड्स इन्फ्यूज़ करने हैं तो आप लोन ले सकते हैं। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने पास बैकअप पेपर्स रख सकते हो, एक बेस रख सकते हो। आपको हाई इंश्योरेंस कवर चाहिए तो आप अपने लिए एक फिनेंशियल पेमेंट ऑब्लिगेशन जो है वो आप मीट आउट करोगे, आप उसको अश्योर करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं भी आईटीआर फाइल करने में मुझे कहीं भी नहीं लगता है, या आपको इस पूरे वीडियो में कहीं भी नहीं लगा होगा कि कहीं भी एक ड्रॉबैक है आईटीआर फाइल करने में। तो आप आईटीआर फाइल ज़रूर कीजिए। बेशक आपकी टैक्सेबल इनकम ना हो, आपका टैक्स ना बनता हो, आप लोअर देन द स्पेसिफाइड लिमिट हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपल्शन एक स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए किया है कि आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है अगर आपकी ऐसी इनकम आती है तो। बट आप एक इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपकी स्पेसिफाइड इनकम नहीं भी है अबव द टैक्सेबल लिमिट, तब भी आईटीआर फाइल करने के कितने बेनिफिट्स हैं। आईटीआर फाइल करने में कुछ खास अमाउंट नहीं लगता है, आप खुद भी फाइल कर सकते हैं, अपने आप फाइल कर सकते हैं। मेरे आगे वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगी कि हमें आईटीआर कैसे फाइल करना होता है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर, तो मैं आपको वो बताऊंगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट खुद फाइल कर सकते हैं। एंड वो बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी उसमें नहीं करना है। तो आपको मेरे साथ आगे के वीडियोस में भी बने रहना है। मैं कितने सारे आईटीआर्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, कौन सा आईटीआर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये सारी डिटेल्स मैं अपने आगे के वीडियोस में डिस्कस करूँगी। इस पर्टिकुलर आईटीआर बेनिफिट्स में अगर आपको कोई क्वेरी हो, अगर आपको कुछ पूछना हो कि मेरी इनकम ऐसी है वैसी है, यहाँ से आती है वहाँ से आती है, एग्रीकल्चर इनकम है, ये है वो है, तो आप मुझसे वो सारी की सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, तो मैं आपको ये सारी डिटेल्स आपको रिप्लाई करूँगी। एंड इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई और जानकारी देनी हो, एडिशन करना हो, तो मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं इसे अपडेट करूँगी। एंड आप मुझे tds@airtelmail.in पर ज़रूर लिखिएगा। एंड इतनी देर तक बने रहने के लिए, पेशेंटली सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप मेरे इस वीडियो को थम्स अप,
शेयर करोगे फ्रेंड्स के साथ एंड एसोसिएट्स के साथ, एंड आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे टेक्निकल वीडियोस लेकर आती रहूँ हमेशा, एंड आप हमेशा इससे बेनिफिट होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।